दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। मैं विनोद कुमार कोवे वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज के दिन डीलिस्टिंग की आवश्यकता क्यों है, वॉल्यूम नंबर 4, आज के बारे में, उसी के बारे में आज अपन कुछ चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि ये लोग अगर डीलिस्टिंग नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, प्रमुखतः मौलिक जो अपने जो मोरल वैल्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो मौलिक तत्व है अपने भारतीय समाज में या आदिवासी समाज में, ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे ये भ्रष्ट हो जाएंगे। कैसे भ्रष्ट हो जाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अपने भारतीय समाज में हो या आदिवासी समाज में हो, जैसे कि भाभी और देवर, ये दोनों का रिश्ता क्या होता है। अभी भाभी अम्मा कहते हैं, यानी कि माँ लगाते, भाभी माँ, यानी कि भाभी भी माँ के समान होती है अपने समाज में। जैसे कि तेलुगु में कहा जाए तो वदिना अम्मा, वदिनम्मा, यानी कि अम्मा उसको जोड़ जाते हैं, यानी कि माँ की तरह होती है। तो ये है अपनी परंपरा और अपनी रीति रिवाज, ये है कि बस कैसे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। मगर ये लोग जो है, जो दोगलेपन वाले, जो संक्रमित हुए हैं, जो ईसाईकरण के शिकार हुए हैं, ये लोगों की जो क्या बोलते हैं, धार्मिक संविधान कह सकते हैं उसको, बाइबल में धार्मिक संविधान है, उसको कंपलसरी फॉलो ही करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं जमेगा। तो उसके अंदर देखिए 38 ईस्ट 8 क्या कहा गया है कि एक, अभी मैं पूरी कथा नहीं बताऊंगा, एक रहता है और उसको अपने दामाद को उसको देता है, एक लड़की देता है, मगर उसके साथ कुछ जमता नहीं और उसको ख़त्म कर देता है। और उसके देवर को कहता है कि तू जा और उसके साथ रहे और तेरा देवर का फर्ज निभा। देवर जाता है और वो सोचता है कि मैं इसके साथ का संतान भी करूँगा, पैदा करूँगा, तो भी मेरा नाम थोड़ी आएगा, भाई का नाम आएगा। तो इसलिए वो क्या करता है, बाहर ज़मीन पर गिरा देता है। ये क्या बेहुदे हरकत है। कोई देवर भाभी के साथ ऐसा करेगा और कोई कहेगा कि तू जा और देवर का फर्ज निभा, ऐसा रहता क्या भाई? देखिए, ये लोग ऐसे मानसिक स्थिति वाले हैं। ये लोगों को हटाना ही एकमात्र विकल्प है, नहीं तो ये ऐसे ही रहेंगे। अपने लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, उनको भी ये ऐसे ही पट्टी पड़ाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ अपना जो व्यवस्था है, अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है, ये पूरी भ्रष्ट होते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आप चाहो तो वो मुझको रिफ्यूट भी कर सकते हैं, इसको डिफेंस कर सकते हैं। बाइबल जेनेसिस 35 ईस्ट 8 एंड 35 ईस्ट 9 में क्या है वो मुझको बता दें। मैं आप सभी को चैलेंज देता हूँ कि यही लिखा हुआ है ना कि एक देवर अपने भाभी के साथ जाता है, रहता है, फिर वो सोचता है कि मेरे वजह से संतान भी हुई तो मेरा नाम थोड़ी ना आएगा, उसका नाम आएगा, इसलिए वो ज़मीन पर गिरा देता है। क्या है एक्चुअली, ये धार्मिक किताब है या आप ही समझ सकते हो ये क्या है। अभी मैं एक बात बताता हूँ आपको। चाहे जब से अक्षरों की खोज हुई है, जो साहित्य लिखना चालू है, भारतीय जितने भी भारत के साहित्य है, अलग भाषाओं में कितने की बहुत बड़ा लाखों करोड़ों की किताबें भंडार है। उसमें हर किताब में देखिए, मगर ऐसी घिनौनी हरकतों के बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता। एक सिस्टम रहता है, एक भाभी है, भाभी माँ की, जैसे कि हमको छोटे जब में
पढ़ाया जाता था, छोटे जब हमने पढ़ाए थे कि गुरु पत्नी, राजपत्नी, पत्नी माता और कुछ तो 2-3 है कि इनके साथ ऐसे लैंगिक व्यवहार करना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा एकदम ये बन के रहता। मगर यहाँ ये ऐसे मानसिक स्थिति वाले लोग हैं, इनकी मानसिकता ऐसी रहती है कि ओपन टू ऑल, कोई भी जाओ, कुछ भी करो, कुछ भी करो। अब अपने लोग डबल में लड्डू खाने को मिलता है बोलकर चले गए होंगे कुछ लोग, मुझको तो ऐसा ही लग रहा। उसी लालच में आधे लोग ईसाई बन गए। अब क्या करते, कहीं ऐसा ना हो कि अपने बड़े भाई को इस लालच में मार न दे। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, सोचिए और वापस अपनी अपनी संस्कृति में आ जाइए। ये ऐसे घिनौनी हरकतें वहाँ पर चलते रहती है, इन पर कुछ ये नहीं रहता। तो दोस्तों देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर आदिवासी के भाई के पास ये चैनल जाना चाहिए। जो अभी धर्म संक्रमित के लिए रेडी है उनके पास भी जाना चाहिए, और जो अभी हाल ही में हो चुके हैं उनके पास भी जाना चाहिए कि वो फिर से अपने पास लौटाए और अपने साथ रहे और अपनी परंपराओं को निभाए। और जो बहुत पुराना चले गया वो चले गया, उसको जाने दो। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे चीज़ें होती हैं। अगर ये लोग रहेंगे अपने साथ, अपन उनके साथ विवाह संबंध करते रहेंगे तो इनकी दृष्टि तो वही रहेगी। तो इनको घर में भी आना देना बहुत प्रमादकारी है, ठीक है। इनको घर में भी नहीं आने देना चाहिए, इनके साथ किसी तरह का संबंध भी नहीं रखना है। सोशली कंप्लीट बाइकआउट कीजिए, तभी जाकर ये लोग सुधरेंगे, नहीं तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। धन्यवाद।